परम प्रेममय श्री ठाकुर परम आराध्या जगत जननी श्री बड़मा परम पूज्य पाद श्री बड़दा परम पूजनीय वर्तमान आचार्य श्री दादा के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। यहाँ उपस्थित आप सभी ऋतिक दादा, अधरिव दादा, याजक दादा और सभी गुरु भक्तों, माताओं, बहनों, बच्चों को मेरा हार्दिक जय गुरु। आज का सत्संग जमानिया में ठाकुर जी का 138वां जन्मोत्सव के रूप में हो रहा है। हम ठाकुर जी से आप सभी के जीवन की मंगल की कामना करते हैं। ठाकुर जी की बहुत सी वाणियां हैं, उसमें एक कबीर दास की वाणी को भी ठाकुर जी बताते थे। कबीर दास की वाणी हम सब लोग पढ़े हैं, जानते हैं कि चलती चाकी देखकर दिया कबीरा रोए, अब दो पाटन के बीच में साबुत बचाने को। एक बार डॉक्टर विनोदानंद झा, वो बैद्यनाथ धाम में शंकर जी के भक्त, हमेशा उनको जल चढ़ाना और उनकी पूजा करना करते थे। एक दिन उनको ऐसी ठाकुर जी के एक एसपीआर मिले, बोले आप शंकर जी की पूजा करते तो हैं, लेकिन क्या आपकी सारी जीवन का समस्या का समाधान हो रहा है कि नहीं? तो बोले कि अगर नहीं हो रहा है तो क्या करें? बोले कि बगल में यहीं पे आश्रम है, वहां पे एक संत रहते हैं, श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र चक्रवर्ती। एक बार आप उनके पास चलिए, वहां जाने से सारी समस्या का समाधान हो जाए। बोले हमको बेवकूफ ना बनाओ, हम पढ़े लिखे, डॉक्टरेट किए हैं, पीएचडी किए हैं, और एक संत के यहाँ जाएं जब भोले बाबा का हम रोज जल चढ़ा रहे हैं और इनसे मेरी जीवन की समस्या का समाधान नहीं होगा, तो एक संत आदमी समस्या का समाधान कर देगा यार, कैसे करेगा? तो बोले नहीं, अरे आप समझ नहीं रहे हैं मेरी बात, हम आपको नहीं बता पाएंगे, लेकिन एक बार दर्शन तो उनका करिए। बोले हम दर्शन उसी बात पे करेंगे कि जब वो हमारा एक प्रश्न है, उस प्रश्न का वो उत्तर देंगे, तब क्या बोलेंगे, उत्तर देंगे। बोले हाँ बोलते हैं भाई, ऐसा थोड़े कि संत हैं तो आशीर्वाद देंगे, नहीं, वो आपकी समस्या को आप पूछिएगा तो वो बताएंगे। तो बोले चलिए, गए, देखे एक आदमी बैठे हैं और बिस्तर पे पूरा मसलन वगैरह लगाए, हुक्का उक्का लिए। बोले भैया ये तो कोई संत नहीं लग रहे हैं, ये तो कोई लग रहे हैं कि राजसी ठाट पाठ है, ऐसे बैठे हैं। और चलिए ठीक है, तो बोले कि आप पूछिए उनसे। तो उन्होंने पूछा कि ये बताइए, ये बोल रहे हैं कि आपके यहाँ आकर के आपकी शरण में यदि हम आपको ग्रहण करें तो हमारे जीवन की समस्याओं का समाधान क्या हो जाएगा, आप बताइए, तब हम ग्रहण करेंगे। ठाकुर जी क्या बोलते हैं? ठाकुर जी बोले ये तो हमको भी नहीं पता है कि आपकी समस्या का समाधान होगा कि नहीं होगा, लेकिन हाँ, आज इस आश्रम में लाखों करोड़ों लोग आ रहे हैं तो उनकी समस्या का समाधान जरूर हो रहा है, तभी लोग आ रहे होंगे, ये हमको नहीं पता है। उनका दिमाग में ये बात समझ में आई। बोले चलिए हम दीक्षा ले लेंगे। तो जो ऋतिक दादा लाए उनको बोले आप इनको दीक्षा दे दीजिए। दीक्षा उक्षा देने के बाद फिर आए, बोले कि आप गुरु जी को प्रणाम करिए। तो गुरु जी को उन्होंने प्रणाम किया। तो ठाकुर जी बोले कि जरा मेरे पास आइए। आए, बोले हम आपको जीवन की एक बात बताएंगे, इसको जीवन भर याद रखिएगा। बोले बोलिए। तो ठाकुर जी बंगला में बोले, किले काचे जे गांव खाके से बेचे जाए और दूर होने से पीछे जाए, यानी वही बात, चलती चाकी देख कर दिया कबीरा रोए और दो पाटन के बीच। वो बोले कि कील के पास जो गेहूं रहेगा ना वो बच जाएगा, और जो दूर होगा ना वो पिस जाएगा। वही हमारे जीवन की समस्या है। एक गाय थी, गाय, वो गाय एक मालिक की गाय, वो गाय चलते हुए बहुत दूर जंगल में चली गई, और गाय चली जाती थी, शाम को रोज चली जाती थी। एक दिन शाम हो गया, गाय आई नहीं, मालिक परेशान, गाय कहाँ गई? वो गाय जो है
जंगल में एक दलदल में जाकर फंस गई। अब दलदल से निकल ना पाए तो जाए कैसे? तो दलदल में एक वहां पे शेर था, देखा अच्छा गाय फंसी है, अब तो मेरा शिकार यही है, भागेगा नहीं। शेर भी दौड़ के गया लोभ में और उसके ऊपर कूद गया। ये गाय ये शेर भी दलदल में। शेर तो शक्तिशाली है, बोला कि हंसने लगा शेर, बोला अब तो हम तुमको खा ही जाएंगे। गाय भी हंसने लगी, तुम कैसे खाओगे, पहले निकलोगे आओगे तब ना। बोला अरे हमें पास इतना शक्ति है ना कि तुमको हम खा जाएंगे। बोले कि तुम आ ही नहीं सकते हो, हम बच जाएंगे, तुम यहीं मरोगे आज। बोला इससे कैसे होगा, हम शेर है भाई। अरे शेर हो तो आज देखो कैसे क्या होता है। बोला कैसे? बोले हमारा ना मालिक जो हमको पाले हुए वो अभी आएगा शाम को खोजते हुए और हमको निकाल के ले जाएगा, तुम्हारा कोई मालिक नहीं है, तुम यहीं दलदल में मरोगे। वही हुआ, शाम को उस गाय के मालिक आए और देखे कि शेर है, उन्होंने रस्सी फेंका गाय की गर्दन में, पकड़ के उसको खींच लाए, वो गाय बच गई, शेर वहीं मर। कहानी का मतलब यही है कि हमारे जीवन में यदि मालिक नहीं रहेंगे तो यही हो जाएगा जो अभी सब कुछ बताया गया। बचाने वाला ही नहीं रहेगा तो मालिक कैसे बचाएंगे? तो बचाने के लिए सलूशन क्या है, उपाय क्या है? आपने बहुत सी संतों की किताबें पढ़ी होंगी, चाहे स्वामी विवेकानंद हैं, ओशो हैं और न जाने कौन कौन, बहुत से लोग हैं जो रोज हम लोग पढ़ते हैं, लेकिन सलूशन हमको किसी में नजर नहीं आया। हमने भी पढ़ा, हम आप ही के यहाँ पे हैं, इसी जमीन से। आज बहुत सौभाग्य की बात है कि हमको आज यहाँ दादा ने याद किया तो यहाँ मौका मिला और मेरा घर मलसा है और मैं यहीं शिव पूजन इंटर कॉलेज से पढ़ा हूँ 11th-12th में। फिर बनारस में हम बाबू बुच्ची राय को जानते होंगे बहुत लोग, तो उन्हीं के हम पोते हैं, त्रिलोकीनाथ राय के लड़के हैं। बनारस चले गए, बनारस में मैंने फाइन आर्ट्स में मेरा एडमिशन हो गया, BHU में, बनारस यूनिवर्सिटी। संयोग से मेरा घर है सिगरा पे, मकान बन गया था। तो जब हम मास्टर डिग्री कर रहे थे तो वहाँ पे 80 घाट पे आप देखे होंगे एक हॉस्टल है, रीवा कोठी छात्रावास, वो हमको बहुत अच्छा लगता था। तो हमने अपने डीन साहब से बोला सर हमको इसमें हॉस्टल दे दीजिए। बोले तुम्हारा तो घर है। बोले नहीं दे देंगे तो बढ़िया रहेगा, अच्छा लगता है। बोले कि ठीक है। वहाँ पे मैं रहने लगा, मैं वहाँ रहा 5 साल और रोज सवेरे गंगा जी जाते थे, नहाते थे, 1 लोटा जल लाते थे और उस हॉस्टल में एक मंदिर था, रोज हर हर महादेव, रोज हर हर महादेव। और हमको कुछ समझ में नहीं आता था, ये भी नहीं विश्वास होता था कि यार झूठे पत्थरे पर जल चढ़ाने से कुछ होगा, क्या होगा। वहाँ बहुत ज्योतिषी सब वहाँ पड़े रहते थे। एक दिन एक तांत्रिक मिले, मैंने 5 साल पढ़ाई किया, तो एक दिन चेतगंज में एक तांत्रिक मिले। बोले लोग कि वहाँ जाओगे ना तो वो बता देते हैं सब जीवन में क्या क्या होगा। हम ऐसा बता देंगे? बोले हाँ। तो हम गए वहाँ पे, तांत्रिक महोदय बोले कि सुनिए अब हम ना, बोले क्या है? हम बोले हम पढ़ाई वढ़ाई करना नहीं चाहते हैं और हम कुछ काम करना चाहते हैं। तो हमको देखे, मेरा हाथ तो देखे, कुंडली, बोले कि जन्म तिथि बताइए। वो बोले कि आप कितना हो पढ़ाई कर ली, आप कितना हो काम कर खोजने जाइए, आपको ना नौकरी मिलेगी नहीं और आपको ना पूरी पढ़ाई जिंदगी का कर जाएंगे। हम कहे महाराज पैसा वैसा नहीं मेरे पास, कैसे पढ़ लेंगे? अब बोले हम और आगे बता देते हैं। बोले कि और आपको एक गोल्ड मेडल मिलेगा। हमके पास ऐसे कितना पंडित झूठे हैं सब। हम कहे अच्छा फिर बोले और, तो बोले आपको ना सरकारी नौकरी मिलेगी, तो एक आप छोड़ेंगे एक आप पकड़ेंगे और पहली सरकारी नौकरी मिलेगी समुद्र के किनारे। हम कहे अच्छा विश्वास होगा? नहीं, एकदम 1% नहीं। और उसके बाद हम बोले उसके बाद ना आप दूसरी सरकारी नौकरी करेंगे और अपने जन्म स्थान के पश्चिम रहेंगे और जितना दिन पश्चिम रहेंगे उतना दिन सुखी रहेंगे। हम कहे चलो ठीक है, ऐसे बोल दिए।
हम चले गए दिल्ली, नौकरी वोकरी खोजे, तब तक कुछ हुआ नहीं। 15 दिन बाद मास्टर ऑफ फाइन आर्ट्स का टेस्ट का निकला, मैंने भर दिया, उसमें हो गया। हमने जो है वो भी किया। जब वो किए तो मास्टर ऑफ फाइन आर्ट्स में मैंने यूनिवर्सिटी टॉप किया तो गोल्ड मेडल मिला। बात सही हो गई। फिर हम दिल्ली में एक एजेंसी में काम करने लगे। तबीयत खराब हो गई तो लोगों ने बोला है तो सुनो ना, तुम कोई स्कूल ज्वाइन करो, नहीं तो तबीयत खराब हो जाएगी। हाँ, हम कहे यार स्कूल में नौकरी मिलेगा, हम लोग तो ये ड्राइंग बनाते हैं। बोले नहीं करो। तो मैंने केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय दोनों का दिया, और मेरा पहला नौकरी लगा नवोदय विद्यालय। कहाँ पे? रत्नागिरी, महाराष्ट्र। वो जहाँ स्कूल था उसके बगल में ही समुद्र था, एकदम समुद्र के किनारे। वो तांत्रिक ने बोला था। हम कहे यार कैसे बोला था, हमको दिमाग में घटना आ। फिर 2 महीने बाद केंद्रीय विद्यालय का हम देके गए इंटरव्यू, वो भी कॉल लेटर आया कि मेरा फिर हो गया है अलवर में, राजस्थान। वो नौकरी छोड़ के मैंने वहां ज्वाइन किया। फिर मालिक की दया कानपुर आया, कानपुर में मैंने फ्लैट ही खरीद लिया, वहीं रहता हूं। इष्ट गुरु पुरुषोत्तम प्रतीक गुरु वंशधर, रेत शरीर में सुप्त रहते जीवंत रहते निरंतर। दादा ने बोला ना, आचार्य के पास मैं गया एक दिन, ठाकुर जी की कृपा कैसे होती। मैं आचार्य, एक बार ठाकुर जी के पास एक आदमी आया था, बता दें, बोला कि प्रभु बड़ा परेशान है जीवन में। तो ठाकुर जी बोले कि आप दीक्षा ले लो। बोले कि दीक्षा तो लिए हैं। बोले किसकी दीक्षा ली? बोले कुल गुरु की दीक्षा ली है। हम लोग के गांव में आते हैं ना गुरु जी, जो नहीं शादी करना है तो मंत्र फूक देते हैं, तो हम लोग सोचते हैं बस यही मेरे गुरु हो गए। जात न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार की, पढ़ा रहन दो ज्ञान। बहुत से लोग यहाँ बैठे हैं, सोच रहे होंगे कि कौन से गुरु या धोती कुर्ता, एक बंगाली है, इन बंगाली को क्यों पकड़ा है भाई? हम लोग तो हिंदुस्तानी है, तो ये बंगाली की पूजा क्यों करें? बोले ना कबीरदास, जात न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, अमोल करो तलवार की, पढ़ा रहन दो ज्ञान। अभी मेरा बच्चा बीमार होगा, एक्सीडेंट होगा, अभी बाहर निकले तो तुरंत उसको ले जाएंगे डॉक्टर के पास। मान लीजिए डॉक्टर मुसलमान है, तो आप तो नहीं ले जाएंगे, हम नहीं ले जाएंगे ना, कहाँ ले जाएंगे? हम जिस जात के हम उस जात वाले के पास जाना चाहिए। उस समय नहीं, किसी भी डॉक्टर के पास जाते करते हैं, और डॉक्टर बचा लेते हैं, डॉक्टर आप भगवान है। क्यों भाई? वो भगवान है, इनके अंदर भगवान नहीं, ये इंसान है। राम क्या थे? वो भी तो इंसान। कृष्ण क्या थे? वो भी तो इंसान थे। लेकिन राम और कृष्ण ने आपको बताया कभी? बोला मुंह से? अर्जुन को बताए? हम तो नहीं जानते हैं, लोग बोलते हैं कि अर्जुन को बताए थे, लेकिन यहां ठाकुर जी बताए हैं, बताते हैं, लिखवाते थे अपने सामने बैठ के। ये आदमी 1000 साल बाद फिर विश्वास नहीं करेंगे कि हम बोले। इसलिए ठाकुर जी बोलते थे, बैठ जाइए प्रफुल्लता, यहीं लिखिए मेरी बातों को। आप पूछने जाते थे, वो भी लिखते थे। आज भी आप आचार्य के पास जाएंगे, वो बात रिकॉर्डिंग की जाती है, सब लिखी जाती है, इसीलिए कि इसका प्रूफ रहे। तो ठाकुर जी बोले उनसे, देखिए कुलगुरु की दीक्षा लेने से आपका कल्याण जीवन में नहीं होगा। बोले फिर? बोले सदगुरु की दीक्षा लेनी पड़ेगी, पुरुषोत्तम की दीक्षा लेनी पड़ेगी। पुरुषोत्तम की दीक्षा होने से आपकी सेल्फ की उन्नति होती है, अपनी उन्नति होती है। हम जिस लिए आए हैं, तो घर में माता पिता जी पूजा कर लेंगे, अब बचवा नहीं करेगा तो बचवा को कौन बचाएगा? माता पिता कहते हैं कि हम पूजा कर लिए ना, वो बच जाएगा, बिल्कुल नहीं बचेगा। उसको भी ठाकुर जी को ग्रहण करना पड़ेगा। 5 साल में नाम, 11 साल में दीक्षा, तो उससे क्या होगा? अब हम बताते हैं क्या होगा। इससे हमको तैरना आ जाएगा। ठाकुर जी पास बहुत से लोग जाते थे, बहुत बढ़िया बढ़िया उपाय बताते थे, बोलते थे जीवन में बड़ा संघर्ष है तो तैरना सीख लो। तो बोले तैरना सीख रहे गुरु जी, तो तैरने से कैसे हमारा जीवन का संघर्ष मिट जाएगा? पानी में तैर जाए? बोले हाँ, ये दुनिया ना वही नदी है
जिसके नीचे क्रोकोडाइल है, जिसके नीचे जो है घड़ियाल, जो भी है, उसमें गंगा है, नाला, आप डूब जाएंगे। और जब तैरना आ जाएगा ना गंगा जी, हम बोले ना, हम वहाँ रहते थे ना बनारस में, वहाँ घाट पे तैरना जानते थे, लोग इस पार से उस पार तैर जाते, तो तैर जाते थे, तो ये गंगा जी पार, नीचे पता नहीं क्या। तो ये दुनिया का जो भव सागर है ना, इसमें तैरना पड़ेगा। कैसे तैरेंगे, कौन सिखाएगा? जब सदगुरु शरणापन्न होंगे, सतनाम मनन करेंगे, सत्संग का आश्रय ग्रहण करेंगे, तो इस जीवन के भव सागर को पार करने के लिए तैरना आ जाएगा। इनको तैरना आ गया तब ये आज जीवन में बच गए। दादा बैठे हैं ना, तैरना सीख लिए, नहीं तैरना सीखेंगे तो नहीं आएगा। तो तैरने के लिए हमको गुरु को ग्रहण करना है। अब गुरु ग्रहण करेंगे, हमने बोला ना कि एक बच्चा छोटा सा बैठा है, आज इसमें जो बच्चे हैं वो बहुत भाग्यशाली हैं, और जो माँ बाप यहाँ पे आए हैं वो भी बहुत भाग्यशाली हैं, हम सब भाग्यशाली हैं। क्यों? क्योंकि आज गुरु जी की ये अमृत, ये बात नहीं हो रही है, यही अमृत वर्षा है। अमृत, बच्चा बैठा है, उसके दिमाग में जो बात जाएगी वो सुनेगा। ठाकुर बोले 5 साल का ब्रेन बच्चा का खाली रहता है, एकदम खाली। मोबाइल आप नया खरीद के लाएंगे, एकदम खाली। 2 साल बाद कुछ नहीं जाएगा उसमें। आप कहेंगे अरे यार एक तो मैसेज नहीं आ रहा है, सब भर गया है। भर गया का अब मैसेजवा पहले डिलीट करा भैया, मैसेजवा डिलीट ना हुई तो दूसरा का मैसेजवा कैसे आई? ताई हमन का मैसेजवा 30 साल 40 साल 50 साल में बढ़िया मैसेजवा कुल भर गए, कचरा से, गंदा से, शिकायत से, निंदा से, लड़ाई से, झगड़ा से, लोभ से, क्रोध से, कुल भर गए खोपड़ी। तो अब तो हमारी खोपड़िया में से निकली कैसे? पहले के निकल तब नया चीज जाए। जो दीक्षा ले ले है वो पहले निकाले सीखे, अरे ना ले ले वो निकाले सीखे। भाई पहले निकाला था तब ना नया नया चीज आई, अब वो निकली कैसे? यही से पहले लड़कवन के लिए आवे गया, लड़कवा पढ़े गया, डॉक्टर बने गया, इंजीनियर बने गया, चार्टर्ड अकाउंट बने गया, जज बने गया, कलेक्टर बने गया, इंसान बने गया। तो इंसान बनने के लिए उसका दिमाग खाली है, इसलिए बच्चों को 11 साल का हो गया है, जल्दी से गुरु जी की दीक्षा करा दीजिए। आप सोचिए, मैं तो बोल रहा हूं क्यों, अब मैं बताता हूं कि क्यों। देखिए, ये जो शरीर मालिक ने दिया है आपका, आप इसको हीन मत समझिए। अपने आप को जो हीन समझेगा ना, ठाकुर जी बोले तो उसको नहीं आती। अपने आप को हीन समझना नहीं है पहली बात। क्यों? क्योंकि मालिक ने हमारे अंदर बहुत शक्ति दी है, आपके अंदर भी दी है, आपके अंदर सबके अंदर शक्ति है, और शक्ति का भंडार है, ऊर्जा का भंडार है। आज ऊर्जा खत्म हो रही है तो कह रहे भैया गैस नहीं मिलेगा, लड़ाई हो रहा है, वो तो ऊर्जा, वो तो भौतिक ऊर्जा की बात हो रही है। लेकिन आपके अंदर जो शरीर के अंदर जो ऊर्जा है, वो ऊर्जा कहां चली गई? जिस ऊर्जा से रत्नाकर डाकू वाल्मीकि बन गए, अंगुलीमाल आदमी बन गए, इंसान बन गए, वो ऊर्जा कहां चली गई? वो ऊर्जा जो आदमी को जीवन में कलेक्टर बनाती है, इंसान बनाती है, एक जज बनाती है, सब कुछ भी पता बन सकते हैं, ऐसा नहीं है। ये लकड़ी का बक्सा है, दादा बैठे हैं, लकड़ी का बक्सा है। हारमोनियम जिसको बोलते हैं लकड़ी, मैं बार बार बोलता हूँ, इस लकड़ी के बक्सा में किसको हारमोनियम बजाने आता है? जिसको आएगा बजाने तो हम कहेंगे दादा आप मुंह से मत बोलिए, और आप ना इसको ऐसे चलाइए और ये निकाले, बोले कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, तो बोलेंगे नहीं मुंह से, वो लकड़ी बोलेगी। ऐसे करेंगे और उसके करेंगे सारे जहां से अच्छा। आप कहेंगे हाँ यार लकड़ी बोल रहा है सारे जहां से अच्छा, क्या भाई बात क्या है? अरे भाई एक लकड़ी जो मन करे वो गाना गा सकती है, और एक जिंदा इंसान जिसको मालिक ने बनाया है, सबसे बढ़िया यंत्र, ठाकुर जी बोले कि सबसे अच्छा यंत्र बना करके हम इंसान भेजे, और उसको आपने बेकार कर दिया।
उसमें तेल नहीं डाले, उसकी सर्विस नहीं किए, उसको चलाए नहीं, उसको यूज नहीं किए, ऐसे ही चले आए राम नाम सत्य बन गए। आज जो बचा है जीवन शेष, उस जीवन में इस शरीर से अपनी क्वालिटी को निकाल लेना है। तो ये लकड़ी का बक्सा कैसे गाया, कैसे गाया? बोलिए, बात गाया हो, उस पे सुर को साधा गया, सारे गामा पौधा नी सानी थापा मागा सा। 1 दिन 2 दिन 4 दिन 10 दिन 20 दिन 1 साल 2 साल आप करिए ना। हम क्या करते हैं? हम तो बूढ़े हो गए, बाल सफेद हो गया, अब हम काहे करें? काहे नहीं करेंगे? आपका शरीर बूढ़ा हुआ है, आप थोड़े बूढ़े हैं ना? आप कहां बूढ़े हैं? आपका शरीर केवल बुढ़ाया। और जिस दिन आप सोच लेंगे कि नहीं, मालिक का हम प्रार्थना अपने से इस पे सीख करके गाएंगे, अरे आपकी उम्र 10 साल बढ़ जाएगी, क्योंकि आप सोचेंगे कि हमको अब सीखना है, बार बार कर जोड़कर सभी मैं करूं पुकार, तो आपका एक इंटरेस्ट आ जाएगा। तो जब लकड़ी का बक्सा साधने से, सुर को साधने से जो चाहे वो गा सकता है, तो ये जिंदा इंसान रूपी बक्सा भी ठाकुर जी के नाम को साध लेगा, तो जो चाहे वो कर सकता है। लेकिन वो नाम जो मालिक ने दिया, बोले मालिक कि हम तो तुमको अमृत देके गए थे, लेकिन वो अमृत तुमने गले के नीचे उतारा नहीं, उसको गले में ही रख लिया। वही अमृत जो देवता लोग पी करके अमर हो गए, वही अमृत आपको दिए हैं। आपको 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 सबको ठाकुर जी दे गए हैं वो अमृत। उसका नाम है प्रभु का नाम, सतनाम, ये नाम मंत्र, यही अमृत है। तो कितना करना है? ठाकुर जी बोले मुख बंद होवे ना, मतलब मुख बंद नहीं होना चाहिए। ठाकुर जी का जो समाधि अवस्था में निकली हुई मुंह से जो वाणी है, वो उस वाणी की मैं बात कर रहा हूं। पुण्य पोथी ग्रंथ है बंगला में, हम बंगला नहीं जानते थे, उसकी बात बताएंगे थोड़ी सी। तो पहले ठाकुर बोले कि बख विदारण कर, जो लोग बंगाली नहीं जानते होंगे, बख विदारण कर देखा भी यही नाम, हनुमान मत नाम कर। बोले हनुमान जी जैसे नाम किए थे वैसे नाम करना पड़ेगा। हनुमान जी ने सीना फाड़ दिया तो सीना में सीताराम 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 सीताराम। क्या हम अपना सीना फाड़ेंगे तो ठाकुर जी का बीज मंत्र दिखाई देगा? ठाकुर बोले अनवरत नाम करना बंद पड़ेगा, मुख बंद होएगा। जैसे कबीरदास बोले थे, सांस सांस पे नाम ले सांस व्यर्थ न होए, अन्ना जाने इस सांस का आवन होएगा। नहीं आएगा सांस। आज हम नाम नहीं करेंगे उठ करके, रात को ठाकुर जी बोले 3 बार नाम करना है, सुबह दोपहर शाम करेंगे। ठाकुर जी बोले उषा निशा में मंत्र साधन, चलते फिरते जब, यथा समय इष्ट निर्देश मूर्ति कथन, इतने तो काम करना है। यज्ञ आदि इष्टवृद्धि करने का है महावृत्ति। अगर इतना ही कर लेंगे तो हमारे जीवन में वो सज जाएगा। हमारी आत्मा को बोले ठाकुर जी कि एक मनुष्य पक्षी पोसता है, एक चिड़िया पोसता है, तो वो चिड़िया को खाना देता है। अगर मुर्गा पोस लिए आप उसको खाना नहीं देंगे, खांचे में बंद कर देंगे, तो मुर्गा क्या खाएगा? मुर्गा खाएगा, उसको खा जाएगा, तो उस खांचे को खा जाएगा। जब वो खांचे को खा जाएगा तो छेद हो जाएगा, मुर्गा निकल के भाग जाएगा। तो हमारे शरीर के अंदर वो मुर्गा बंद है। बोले वही मुर्गा तुम्हारे अंदर है, पक्षी, उसकी नाम है आत्मा। और वो आत्मा को जब हम खाना नहीं देंगे तो वो आत्मा हमारे शरीर रूपी इस पिंजड़े को खाती है। तो कभी यहाँ दर्द, कभी यहाँ दर्द, कभी यहाँ दर्द, कभी यहाँ दर्द, वो खा रही है। इसलिए उस आत्मा को खाना देना है। उस आत्मा क्या खाती है? आत्मा खाती है नाम, नाम प्रभु का नाम खाती है। 2 मिनट अलग। और एक बार मैं अपने बारे में एक चीज बता दूं कि वही मैं शंकर जी को जल चढ़ाता था तो शंकर जी आशीर्वाद दिए, उनको भी दिए बैजनाथ धाम में, प्रिंसिपल साहब को गुरु जी मिले, हमको कैसे मिले? देखिए आप शंकर जी की पूजा करते हैं तो आगे नहीं जाएंगे कि वहीं रहेंगे। शंकर जी आशीर्वाद देते हैं तो गुरु से मिलाते हैं, हमको भी गुरु से मिला है। बनारस में विश्वनाथ जी नहीं, हम तो अपने हॉस्टल में चढ़ाते थे वो जल, और शंकर जी प्रसन्न हो गए हमारे ऊपर, तो हमारी शादी देवघर में करा दिए। लड़की आ गई, अब वो एसपीआर की लड़की जो खुदे दीक्षा देते हैं,
अब वो आई तो हम बोले ये क्या कर रहे हैं हाथ में पैसा लेके? बोले कि ये गुरुजी को हम लोग निकालते हैं, तो हम तो भैया नौकरी वोकरी नहीं करते थे, ऐसे ही पढ़ते थे, घूमते थे। अब पहले भाई शादी, और बाबा बोले यही शादी होगा, हो गया शादी। फिर हम कहे हाँ हम भी करेंगे, तो बोले ठीक है। उनके पिताजी ने हमको दीक्षा दे दिया, हम भी 1 रुपया से करने लगे। आज मालिक की दया, 1 रुपया देते देते मालिक हमको 2 लाख रुपया महीना तनख्वाह देने लगे। कि कहाँ से आ गया पैसा भाई, कहाँ से आ गया? नौकरी दिए, क्या किए क्या नहीं किए। फिर हम SPR हुए, और बोलते हैं ना कि हरिनंदन दास एक बार ठाकुर जी के पास आए, बोले कि आप ऐसे गुरु हैं, यदि आपको कोई भक्त पुकारेगा तो आप उसके यहाँ चले जाएंगे, उससे दुख का सुने। ठाकुर जी बोले हरिनंदन, आई एम द फुलफिलर ऑफ राम, आई एम द फुलफिलर ऑफ कृष्ण, आई एम द फुलफिलर ऑफ बुद्धा जीसस एंड व्हाट नॉट। व्हेन यू सर्व मी आई हियर यू, व्हेन यू कॉल मी आई हियर यू। बोले हरिनंदन, मैं ही राम का परिपूरक हूँ, कृष्ण का, बुद्ध का, जीसस का। तुम किसी की भी पूजा करते हो, सारी पूजा मेरे लिए सार्थक होती है। जब तुम हमको पुकारते हो तो मैं तुम्हारे पास आकर के खड़ा हो जाता हूँ। बोले हरिनंदन दा बोले, जो राजूदा जो प्रेसिडेंट यहाँ के सातवती के मैगजीन के संपादक हैं, उनके पिता, उनके दादाजी, वो मेरे फादर इन लॉ के थे। तो उन्होंने कहा कि आप सामने ठाकुर जी आ सकते हैं। बोले हाँ हरिनंदन, ताऊ होते पारे जानी प्रयोजन था। मेरी वाइफ ये कहते आचार्य लखनऊ कहते, पूरा लखनऊ कानपुर जितने भक्त थे सब उनके दर्शन के लिए चले गए। अचानक मेरी श्रीमती जी की तबीयत खराब हो गई। हम बोले कि सब लोग चले गए लखनऊ, हमें उनको हॉस्पिटल में ले गए। बोला इनका ना सब ब्लड निकल गया है, पता नहीं कैसे, इनको लाइए खून चढ़ना है, 2 यूनिट ब्लड बचा है। हमने ब्लड ग्रुप बताओ, बोला ओ नेगेटिव ब्लड। पूरे कानपुर में घूम गए, कहीं नहीं मिला। रात 8 बज गया। हम निवेदन नहीं करना चाहते थे, हम आचार्य उससे निवेदन कराए लखनऊ में। आचार्य बोले हमारे ब्रदर इन लॉ भी डॉक्टर हैं, वो इलाहाबाद में है। तो बोले अरे भाई जाइए आप लोग, देखिए ममता को बहुत बीमारी, क्या हो गया है? आए सब तो भीड़ लग गई, कुछ नहीं। अरे आप समझिए, हमको वही हरिनंदन दा की बात याद आ गई। मेरे पॉकेट में एक छोटा सा फोटो था ठाकुर जी का, और छोटा वाला फोन था। अब तो ये फोन है यार, कीपैड वाला। हम ठाकुर जी की फोटो से हम खुद बोले, ठाकुर जी आपने हरिनंदन दा को बोला था कि जब आप पुकारते हो तो हम आते हैं, ठाकुर जी अब कब आएंगे? तो छोटे छोटे बच्चे हैं, सब लोग रो रहे हैं, इतना भीड़ लगा, इधर खाली फालतू का भीड़ लगा है, कोई नेगेटिव ब्लड देने वाला नहीं है। जैसे हम फोटो से बोले, ठाकुर जी की फोटो से, समझ लीजिए फोटो नहीं है, जैसे बोले 5 मिनट बाद एक फोन आया, अंकल जी आंटी को क्या हुआ? हम बोले यार वो नेगेटिव ब्लड नहीं है, सब लोग जो है यहाँ खड़े हैं। अरे वही लड़का जो है 5 मिनट बाद फोन करता है, अंकल जी मेरे दोस्त का वो नेगेटिव ब्लड है, आप चिंता न करिए, वो जा रहा है। अब क्या चिंता करना यार, अब तो डॉक्टर बोला उठाओ ले जाओ, शरीर पीला हो गया ये वो। तो हम वो खून लेके आया, वो लड़का नहीं आया, कोई और खून लेके आया, और वो डॉक्टर भाग गया। अटेंडेंट बोला इसको नहीं को ले जाइए, अब हम नहीं कुछ करेंगे। तो हमारे ब्रदर इन लॉ बोले कि भाई ये खून आया, इसको चढ़ाओ। बोले कहाँ चढ़ना है, कहीं नस नहीं मिल रही है। तो उन्होंने पैर में देखा तो नस चल रही थी, बोले लगाओ। लगाया, वो खून चढ़ गया। हम लोग रात को रीजेंसी हॉस्पिटल कानपुर में, बहुत बढ़िया, वहाँ पे हम लोग ICU में ले गए, वहाँ 1 यूनिट मिला। फिर इनके भाई बहन जो एक दिल्ली में थे, देवघर से गए सवेरे, 5 यूनिट ब्लड चढ़ गया। ठाकुर जी खून लेके आए, जिंदा है मेरी वाइफ, आज 10 साल हो गया है ना। तो आप ठाकुर जी को इसीलिए लोग कहते हैं पुरुषोत्तम है, जो ग्रहण किया है वो अच्छी तरह से ठाकुर जी का रात को 3 से 4 1 घंटा नाम करिए, 1 दिन 2 दिन 4 दिन 10 दिन नाम को साथ लीजिए, 1 महीना में आपको देखेंगे कि आप जो चाहेंगे आपको नहीं लगेगा। जय ठाकुर जी सबका मंगल।